इस कुवैत का जो जमीन है ना ढलान पे है। कैसा है? ढलान पे। और इराक की जमीन है थोड़ी हाइट पे। अगर कुवैत अपना पेट्रोल निकालेगा ना, कुवैत पेट्रोल, तो इराक का कुल डगर के चल आएगा। किधर की ओर? कुवैत की ओर। इसलिए इराक ने कुवैत से कहा कि तुम पेट्रोल मत निकालो, बल्कि हम ही से जितना जरूरत है ले लो। एक तरह से वो भी सही है बोला, हम ही से जितना जरूरत है ले लो। तो इराक ठीक ठाक दे रहा था। लेकिन कुवैत जो था ना वो अमीर था और इराक को कर्जा दिया हुआ था 34,000 करोड़ के आसपास। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन सोचा कि छोट मोट देश है, इसको क्या करते हैं, कब्जा लेते हैं। इसमें अमेरिका ने काम किया। उसने कुवैत का साथ नहीं दिया। वो जानता था कि कुवैत को बर्बाद करो पहले, उसके बाद मलहम पट्टी हमारे दुकान से बिकेगा। समझ में गया कि नहीं गया? पहले पिटवाओ किसको? कुवैत को। अब मलहम पट्टी कहां से बिकेगा? सद्दाम हुसैन बैल हमला कर दिया किसके ऊपर? कुवैत के ऊपर। कुवैत छोटा सा देश, कुवैत को भाग के कहां छुपना पड़ा? सऊदी अरब। कुवैत के राजा को कहां भागना पड़ा? सऊदी अरब। अमेरिका का हम तुमको बचा लेंगे। कुवैत का ठीक है तो हम लड़ जाते हैं। कुवैत लड़ गया किससे? इराक से। इराक दे दिया कुवैत को, कुवैत भाग गया सऊदी अरब से। अमेरिका को कह रहा है कि काहे नहीं बचाने आए? आगे चचा बढ़िया से पिटाएगा तब ना मलहम पट्टी ज्यादा बिकेगा। हाँ, 2-3 झापड़ में कौन सी मलहम पट्टी बिकेगा? तो एक काम करते हैं यहाँ पे, और तगड़ा काम करते हैं। क्या करते हैं? और तगड़ा। पीटने दिया किसको? कुवैत को। इराक ने कुवैत को बर्बाद कर दिया। कुवैत को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। 15 दिन तक तबाह कर दिया। अमेरिका 35 देश के साथ आया, इराक को बर्बाद कर दिया। कहा कि इधरों मलहम पट्टी बिकेगा, इधरों मलहम पट्टी बिकेगा। कुवैत को कहा कि तुमको 21 साल पे बचाएंगे, हमको आधा पेट्रोल दे दो अपना। कुवैत कहा कि ठीक है ले जाइए। कुवैत का पेट्रोल कौन निकालता है? अमेरिका। और इराक को धो दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी दिलवा दिया। सद्दाम हुसैन सुन्नी थे, वहां के सिया को दे दिया अमेरिका और खुद साइड हो गया। सियाओं ने उनको क्या दे दिया? फांसी। अमेरिका का हम क्या किए? फांसी तो वहीं के लोगों ने दिया। और वहां के किसी चलता फिरता आदमी को कहा सुन 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 राष्ट्रपति बनेगा, चल तेरा राष्ट्रपति बना देते हैं। कोनों को पकड़ के क्या कर दिया? राष्ट्रपति बना। और उससे कह दिया तुम्हारा आधा पेट्रोल हम ले जाएंगे। समझा गया? कुवैत का आधा पेट्रोल अमेरिका, इराक का आधा पेट्रोल अमेरिका। कुवैत को कहा हथियार खरीद लो नहीं तो फिर मार देगा इराक। हथियारों बेचा कुवैत को। इराक का जो राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि हथियार आप अमेरिका से खरीद लीजिए। तो अमेरिका से क्या खरीदवा दिया? हथियार। इतना लूटा यहां पर, इतना ज्यादा अत्याचार हुआ, इतना लूटा कि जब यहां से अमेरिका गया था तो अमेरिका के खिलाफ यहां पे जो सद्दाम हुसैन के सैनिक थे वो आगे जाके क्या बन गया? आईएसआईएस के आतंकवादी। आईएसआईएस के क्या बन गए? आतंकवादी। और उसका खामियाजा आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। सीरिया की लड़ाई भी अमेरिका की देन, इराक की लड़ाई अमेरिका, कुवैत कुचाया अमेरिका। समझा गया कि नहीं? लेकिन ये लोग आतंकवादी नहीं कहला सकते। बात समझिए इस चीज को। समझा गया कि नहीं? क्या आप किस तरह से भी, मेन होता है कि आपका स्ट्रेटेजी कैसा हो गया, उस हिसाब से कहलाएगा। तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया ये क्या हो गया? एक आतंकवादी संगठन हो गया। इससे हमें क्या लगा? हम लोग को कुवैत से हमारी नौकरी गई जो भारतीय काम कर रहे थे, इराक से जो नौकरी लगी थी वो गई, सीरिया से जो लगी थी वो गई। पेट्रोलियम हो गया महंगा, पूरा पेट्रोल हो गया महंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल वेनेजुएला के पास है लेकिन वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद अमेरिका के पास है। अमेरिका जो है वो निकालता नहीं है, पहले इन सारे देशों को बर्बाद कर देता है। अमेरिका अपना पेट्रोल को रखा है, निकालता नहीं है। यहीं से ले जाता है, कुवैत से, इराक से, और यहां से निकाल के दूसरे देश को बेच देता है। लेके आ रहे चाहिए ले, नहीं देखते मौत उतारने वाला, मौत उतारता है रास्ते में बेच देता है, ले जाए। वही सेशन को मौत बना दिया है, उतार के क्या कर रहा है? बेच रहा है। अभी उसकी नजर किस पे है? ईरान पे। अगर ये भी चौपट हुआ तो हम लोग का पेट्रोल बिकेगा 150 रुपया। समझ में गया? इतना महंगा हो गया और हम लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इस दुनिया में याद रखिएगा वही जी सकता है जो शक्तिशाली है। जहां भी अमेरिका पहुंचा वहां मारधार करना फिक्स है। वियतनाम पे 27 करोड़ बम गिरा दिया। देखिए, अगर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला करके गिरा देना आतंकवादी था, बिल्कुल गलत नहीं कह सकते, उसको सही किसी का तो नहीं कह सकते, लेकिन अमेरिका भी तो देख रहे हैं 27 करोड़ बम तो केवल वियतनाम में गिरा दिया।
कौन? अमेरिका जो है ना किसी के ऊपर फंसा देता है उल्टा सीधा केस में। सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिया कि परमाणु बम रखा है, जैविक हथियार रखा है। कहां ना परमाणु बम मिला ना जैविक हथियार रखा। हमको सद्दाम हुसैन से क्या मतलब बनता है? मार दो उसको। इराक को छोड़ देते, हम लोग का पेट्रोल बच जाता, सस्ता मिलता। हम लोग के वहां लाखों लोग काम कर रहे थे, उनको मिल जाता। अमेरिका यहाँ हथियार बेचा, तोप बेचा, टैंक बेचा, सब घटिया किस्म का बेच दिया और उसके बाद वो चल आया और वहां के लोगों को अस्थायी बर्बाद करके आया है। ये अंग्रेजों की एक चाल है। ये किसी चीज को अस्थायी बर्बाद करते हैं और हमेशा लड़ाई छोड़ देते हैं। पाकिस्तान का विभाजन अंग्रेज नहीं करते सब, तो क्या भारत वाला करने देते हैं? कितनों उगारे नाश्ता जिन्ना कोई करने देता? माउंट बेटन में ना किया। ये हमेशा जिस जगह पे जाते हैं उस जगह को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं। देखिए कैसे भागा सद्दाम अफगानिस्तान से। कभी अफगानिस्तान पनप पाएगा? लॉस किसको हुआ? हम लोग को हुआ। बताइए, कुवैत में लॉस हमको हुआ, इराक में हमको हुआ, सीरिया में हमें हुआ, यमन में हमें हुआ। हम लोग कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि हम लोग को अमेरिका से क्या खरीदना है? हथियार खरीदना है। अमेरिका को पीट देंगे। 737 बिलियन डॉलर उसका रक्षा बजट है, हम लोग का 53 बिलियन डॉलर। पीट देंगे, समझा गया? इस 53 बिलियन डॉलर में 40 बिलियन डॉलर केवल सैलरी और पेंशन में चल जाता है। यानी हथियार खरीदने के नाम पे आपके पास 13 बिलियन और उसके पास 737। बोलिए लड़ेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बना के कोई लड़ने नहीं जाएगा। दुनिया में जो भी हथियार उड़ रहा है, चल रहा है, उसके पीछे या तो रूस का है या तो वो अमेरिका का है। दूसरा कोई देश नहीं आने वाला है। अब जैसे फ्रांस है तो छोट मोट लड़ाई जहाज में फ्रांस हो गया, जैसे मिराज हो गया, राफेल हो गया। ऐसे बड़े बड़े चीजों में कौन आता है? अमेरिका आता है। अमेरिका ही आता है और उसमें भी फ्रांस वाले में भी उसका सॉफ्टवेयर अमेरिका से ही आता है। हमारे यहाँ जो भी जहाज उड़ रही है बोइंग कंपनी की उड़ रही है, ज्यादातर जहाजें किसकी है? बोइंग कंपनी। तो कौन जाता है अमेरिका से जुड़ाने? अमेरिका हमेशा लड़वाते रहता है। तो मिडिल ईस्ट की लड़ाई में याद रखिएगा, अमेरिका उस देश को कभी पनपने नहीं देता है जिससे इसकी खटकते रहती है। ईरान बहुत समझदार है, कहता है कि अमेरिका गरिया रहा है सह लो, मार रहा है सह लो, जवाब मत दो तब तक जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता है। जब तक परमाणु बम नहीं आ जाता है तब तक क्या कर लो? सह लो। यही काम किया उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया नाम सुने ना? पढ़ा दिए उत्तरी। इसने बना लिया परमाणु बम। अमेरिका को कहता है तू कुछ करके दिखा, कुछ भी करके दिखा। सबसे पहले मारेंगे जापान और दक्षिणी कोरिया को। अब अमेरिका तक मार करने वाला मिसाइल बना लिया और परमाणु बम आपके देश पे गिरा, आप कितना न्यूट्रलाइज करिए? गिरेगा तो नीचे ना। परमाणु बम को मन के S-400 मार के गिरा दिए, गिरेगा तो नीचे में। वो तो प्रदूषण है। परमाणु बम क्या है? प्रदूषण। आगे आपके देश में तो चौपट करेगा। यही वजह है कि उत्तरी कोरिया का ये लोग कुछ नहीं कर पाते। और बताइए, भारत से कहता है सब कि आप भी परमाणु बम नहीं रख सकते हैं। नियम बनाया सब, CTBT। क्या बनाया? CTBT। कहा कि 1974 के बाद कोई भी परमाणु बम नहीं बना सकता। तो भारत का सक्सेस कहां हुआ था? भारत नहीं बना पाया। भारत का सक्सेस हुआ 1998 में यहां पे। तो CTBT बनाया सर। भारत कहता है कि परमाणु बम हम भी नहीं रखेंगे, अगर दुनिया में कोई रखेगा तो हम भी रखेंगे। नहीं समझा गया? लेकिन भारत एक गलती करता है। भारत कहता है कि जब तक हमारे ऊपर परमाणु बम से हमला नहीं होगा तब तक हम परमाणु बम नहीं चलाएंगे। इनडायरेक्टली आप उसी को धमका रहे हैं जिसके पास परमाणु बम है। तो कभी कभी शरीफ बनने के चक्कर में आदमी बदनाम हो जाता है, समझ रही हो? ज्यादा तेज बनने के चक्कर में आदमी कभी कभी चौपट हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ज्यादा तेज। अब भारत को क्या कभी ऐसा करना चाहिए? अरे भैया हमारे पास परमाणु बम है, सीधी सी बात। ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि हमारे पे जब कोई परमाणु बम मारेगा? आप बताइए, श्रीलंका पे परमाणु बम मारेगा? आप कह रहे हैं हमारे पे कोई परमाणु बम मारेगा तो अमेरिका कह रहा है इशारा में तू हम ही को कह रहा है। फ्रांस कहेगा इशारा में हम ही को कह रहा है। सीधा कहो कि हम परमाणु बम नहीं मारेंगे, सीधा सा बात। हम जरूरत पड़ेगा तो मारेंगे। सजा के थोड़े रखे के अर्घा में ले जाएंगे क्या? छठ में अजब हाल है। परमाणु बम को मारने के लिए ना रखे हैं। ये सब बोलने की क्या जरूरत है? उल्टे दुश्मनी ले रहा है यहाँ पे। तो यहाँ परमाणु बम नहीं। ईरान भी किस चक्कर में है? परमाणु बम बनाने के, लेकिन वो परमाणु बम बनने नहीं देना चाहते हैं सब। यहाँ पे अमेरिका क्या करता है? रोक लगाता। इसके सेनापति को क्या कर दिया? मरवा दिया। मरवा दिया कि नहीं? कासिम सुलेमानी को। आप बताइए बाबू, हम लोग को भी म्यांमार के सेना प्रमुख को मरवा देना चाहिए कि नहीं? मरवा। अमेरिका मरवा दिया। क्या कर लिया ईरान? तो क्या कर लेगा म्यांमार?
कुछ नहीं कर सकता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आ गया? और सीधा कह दो कि 1935 का अधिनियम खत्म होगा, भारत में विलय हो, हमसे बिना पूछे, और हकीकत में भी है, हमसे बिना पूछे अलग किया था म्यांमार को। पाकिस्तान में तो हम लोगों ने सहमति दी थी ना जी, म्यांमार में तो दिया नहीं था। बवाल कर दो म्यांमार भारत में मिलेगा, अब कोई ना कोई समझौता करेंगे तो समझौता कीजिए, कोको द्वीप भारत का होना चाहिए। म्यांमार कभी भी भारत के शत्रु देशों को अपने भूमि का उपयोग करने नहीं देगा, नाम नहीं लेना है, भारत के शत्रु देशों का जमीन का इस्तेमाल होने नहीं देना है, तब समझौता होगा, यहाँ पे सब आ जाएगा ना। हमारा तो सोचो चुनाव में खाली चिल्लाना है। ये समझ में गया? में पेट्रोलियम बहुत ज्यादा होता है। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है। अमेरिका बहुत खत्म आदमी है अमेरिका खत्म आदमी है, उसके पास क्या चीज है? पैसा है। जिसके पास, जिसका डंडा ऊंचा उसका झंडा ऊंचा, जिसका डंडा छोटा उसका झंडा छोटा हो जाता है।